हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत आइसोमेरिज्म लेसन नंबर 8 में प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, जो हमने 11th और 12th की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया है। सेकेंड और थर्ड पार्ट को हम नीट और जेई के लेवल पे पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उसमें वर्ग, समतलीय और चतुष्फल की जो कंपाउंड होते हैं, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस किस टाइप से क्रिएट हो सकती है, और अगर होती है तो कितने प्रकार के आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो अष्टफलकीय प्रकार के होते हैं, उनमें किस किस टाइप के कंपाउंड में कैसे कैसे आइसोमर बनते हैं, मतलब आइसोमेरिज्म उत्पन्न होती है, और कितने समावयवी मतलब आइसोमर बनना पॉसिबल होते हैं या हो नहीं सकती, मतलब सब देखेंगे आइसोमर पॉसिबल है या नहीं है, अगर है तो कितने टाइप के मतलब कितने समावयवी संभव होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला पार्ट। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। तो जब उप सहसंयोजी यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, अब यहाँ पर उप सहसंयोजी यौगिक इसलिए बोल रहे हैं हम, क्योंकि हम जिस कंपाउंड के अंतर्गत ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं वो उप सहसंयोजी यौगिक है। जनरली आप यौगिक भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो जब उप सहसंयोजी यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं किंतु वे एक दूसरे के ऐसे दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, मतलब वो एक दूसरे की मिरर इमेज है, और मिरर इमेज जो होती है एनेंटिओमर्स कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? एनेंटिओमर्स। तो दर्पण प्रतिबिंब है जो एक दूसरे पर पूर्णतः अध्यारोपित नहीं होते, मतलब वो सुपर इम्पोज्ड नहीं होते। सुपर इम्पोज्ड का मतलब होता है, देखिए जैसे ये हाथ है और ये दूसरा हाथ है, अगर ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड होंगे तो इस रचना को अगर मैं इसके ऊपर रखूँगा तो ये पीछे वाली रचना को पूरी तरह से क्या होगी, छुपा लेगी अपने पीछे, मतलब ये सुपर इम्पोज्ड है। ठीक है ना। लेकिन यदि इसी की जैसी इमेज मेरे पास ऐसी है और ये इस तरह से एक दूसरे के मतलब इस तरह की मिरर इमेज है, तो जब मैं इसको इसके ऊपर इम्पोज्ड करूँगा, ठीक है, तो ये वाला जो भाग है इस रचना के द्वारा छुप नहीं पाएगा। इसको बोलते हैं पूर्णतः अध्यारोपित नहीं होना। ठीक है, तो ऐसी पूर्णतः अध्यारोपित जब नहीं होता है तो उसे कायरल बोलते हैं, मतलब कायरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये किरलिटी का प्रॉपर्टी होती है। तो अब फिर से देखते हैं, जब उप सहसंयोजी यौगिकों के अणुसूत्र समान हो किंतु वे एक दूसरे के ऐसे दर्पण प्रतिबिंब हो जो एक दूसरे पर पूर्णतः अध्यारोपित नहीं होते। ठीक है, और ध्रुवित प्रकाश के तल को विपरीत दिशा में घुमाते हैं। ध्रुवित प्रकाश के तल को विपरीत दिशा में घुमाने का मतलब होता है एक जो समावयवी होगा वो प्रकाश के तल को घुमाएगा दाईं ओर, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस दिशा में, इस तरह से। ठीक है, प्रकाश के तल को ऐसा घुमाएगा। लेकिन जो दूसरा आइसोमर्स होगा वो प्रकाश के तल को इस तरह घुमाएगा, मतलब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमाएगा। तो एक जो वो समावयवी रूप है वो एक घुमाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रकाश के तल को, और एक घुमाता है प्रकाश के तल को बाई दिशा में, मतलब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार जो है वो भिन्न भिन्न है, तो प्रॉपर्टी में भिन्न हो गए, सिंपल सी बात है। तो ऐसी कंडीशन में वो एक दूसरे के कहलाएंगे प्रकाशिक समावयवी, और यह घटना क्या कहलाएगी? प्रकाशिक समावयवता। अब इसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने कोबाल्ट, एथिलीन डाइएमीन, उसके साथ 2 एमीन लिगेंड भी जुड़े हैं और क्लोरीन लिगेंड भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में एक एथिलीन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, 2 एमीन लिगेंड है और 2 क्लोरीन लिगेंड है, और एथिलीन डाइएमीन भी खुद एक लिगेंड होता है। इसको इस तरह से शो किया जाता है, एथिलीन डाइएमीन को CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों तरफ बॉन्ड फ्री रहते हैं, जो यहाँ पर CH2 लगेगा इस बॉन्ड के थ्रू, लेकिन संक्षेप में इसे EN से लिखा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए आप कि इसमें कोबाल्ट एक है, इसमें भी कोबाल्ट एक टाइम से, इसमें एथिलीन डाइएमीन एक बार है, इसमें भी एथिलीन डाइएमीन एक बार है, इसमें एमीन लिगेंड 2 बार है, देखिए NH3 इसमें भी एमीन लिगेंड 2 बार है, और इसमें भी क्लोरीन लिगेंड 2 बार है, और इसमें भी कितनी बार है? 2 बार है। अब इन दोनों का फर्क देखिए, जब मैं इस इमेज को उठाकर इसके ऊपर रखूंगा, ठीक है ना, तो ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा
और ये इस तरह से बन जाएगी। लेकिन क्या होगा, ये वाला जो भाग रहेगा, ये वाला जिस तरह मेरे अंगूठे का भाग था ये वाला, तो ये वाले भाग को देखो, ये वाला स्ट्रक्चर छुपा नहीं पाएगा क्योंकि इस तरह से इम्पोज्ड होगा वो, तो ये वाला हिस्सा रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सुपर इम्पोज तो नहीं कर पाएगा। अगर इसको उठा कर ऐसा का ऐसा मैं कहाँ रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा इसके ऊपर, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, बच जाएगा, मतलब ये इम्पोज्ड नहीं हो पाएगा, सुपर इम्पोज्ड। और इस तरह से क्या होगा, ये इसी तरह के आइसोमर है, मतलब इस तरह की रचना है। ठीक है ना। अब इसकी क्या खासियत होगी, इसकी खासियत ये होगी कि जब इस पर ध्रुवित प्रकाश पड़ेगा, मतलब ये प्रकाश का ध्रुवण करेगा, तो ये प्रकाश को किस डायरेक्शन में घुमाएगा, दाईं ओर, मतलब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा ये। इसको बोलते हैं डेक्सो रोटेटरी, इसे डी रूप इसी से मिला, इस नाम से मिला इसे डी रूप। ठीक है, इसे पॉजिटिव फॉर्म भी कहा जाता है। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो प्रकाश के तल को किधर घुमाएगा, बाईं ओर, मतलब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, मतलब इसको बोलेंगे वाम ध्रुवण घूर्णक। इसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी, मतलब ये एल रूप, इसे यहीं से नाम मिला एल रूप। ठीक है, इसे नेगेटिव फॉर्म भी बोला जाता है। तो मतलब इस यौगिक का और इस यौगिक की रचना अणुसूत्र सेम है, और ये एक दूसरे पर अध्यारोपित भी नहीं हो रहे हैं, और ऊपर से प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश के प्रति इसका व्यवहार भिन्न भिन्न है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, मतलब ध्रुवित प्रकाश के प्रति इनका व्यवहार भिन्न भिन्न है। इसीलिए ये एक दूसरे के क्या है, प्रकाशिक समावयवी, और ये जो घटना घटी है वो है प्रकाशिक समावयवता। अब फिर से देखते हैं, जब उपसहसंयोजी यौगिकों के अणुसूत्र कैसे हो, समान हो, इसका अणुसूत्र भी यही है, इसका अणुसूत्र भी यही है, लेकिन वो एक दूसरे पर पूर्णतः अध्यारोपित नहीं होते। मतलब एक लाइन भूल गए शायद, जब उपसहसंयोजी यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन वो एक दूसरे की ऐसी मिरर इमेज है जो एक दूसरे पर पूर्णतः सुपर इम्पोस्ट, मतलब अध्यारोपित नहीं होती है, एवं ध्रुवित प्रकाश के तल को ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में घुमाते हैं, तो ये एक दूसरे के कहलाते हैं प्रकाशिक समावयवी, और ये घटना कहलाती प्रकाशिक समावयवता। अब इसकी कुछ शर्तें भी होती है, जैसे इसमें जो होता है संकुल में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें कम से कम एक द्विदंतु लिगेंड, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन। और इसमें जो बाइडेंटेड लिगेंड है वो एथिलीन डायमीन है। ये तो सब मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक दंतुर, लेकिन ये वाला जो EN लिगेंड लिखा है अपन ने, एथिलीन डायमीन बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो ये शर्त पूरी करता है। सेकेंड होता है ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज, मतलब पूर्णतः अध्यारोपित नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें कायरल कैरेक्टर होना चाहिए। तो आपने देखा कि पूरी तरह से सुपर इम्पोज नहीं होते। थर्ड, इनमें सिमेट्रिकल एलिमेंट, मतलब सम्मिति का तत्व नहीं होना चाहिए, मतलब ये रचनाएं सम्मित नहीं होना चाहिए। आप देखिए, अगर मैं इसको ऐसे काटता हूँ तो ये हिस्सा अलग दिखेगा और ये हिस्सा कैसा दिखेगा, अलग दिखेगा, मतलब इसमें सिमेट्री का, सम्मित का तत्व तो होना ही नहीं चाहिए, सिमेट्रिकल एलिमेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। और फोर्थ जो कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सीस समावयवी होना चाहिए। आप एक बात ध्यान रखें, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज में जो सीस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसी के जो सीस फॉर्म होते हैं वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो कर सकते हैं। ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप क्या समझे, इसके लिए चार बातें आपने ध्यान रखी। एक तो क्या होना चाहिए, बाइडेंटल लिगेंड होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा। एक होता है वो कायरल होना चाहिए, मतलब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। सेकेंड होना सिमेट्रिकल एलिमेंट उनमें नहीं होना चाहिए, और चौथा कैरेक्टर होना चाहिए सीस समावयवी होना चाहिए, ट्रांस समावयवी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देते। ठीक है, तो ये था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 11th और 12th के स्टूडेंटों को ये डेफिनेशन लिख देना चाहिए, ये एग्जाम्पल लिख देना चाहिए। इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन इनके एग्जाम्पलों को हम सेकेंड और थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे, जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।